गुजरात में हुए राज्यसभा चुनाव में अब तक के सबसे तगड़े मुकाबले में कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने आखिरकार जीत हासिल कर ली। पटेल ने बीजेपी के उम्मीदवार बलवंत सिंह राजपूत को हरा दिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव पटेल को 44 वोट मिले, जबकि राजपूत को 38 वोट से संतोष करना पड़ा। बता दें कि राजपूत राज्य विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक थे, लेकिन हाल ही में वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। ये चुनाव राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह और कांग्रेस के चाणक्य अहमद पटेल की साख के लिए सवाल बनकर खड़ा था, जिसमें फिलहाल अहमद पटेल बाजीगर बनकर निकले हैं। इस चुनाव में अहमद पटेल को हराने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगाया हुआ था, लेकिन उसके सारे प्रयास फेल रहे। अहमद पटेल इस कांटे की टक्कर में विजेता बनकर उभरे हैं। मनोबल के स्तर पर कांग्रेस को इसका काफी फायदा मिलेगा। अन्य राज्यसभा चुनाव की तरह ये चुनाव भी भले ही सामान्य हो, लेकिन राज्य की सियासत के हिसाब से देखें तो बड़े मायने रखते हैं। गुजरात में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इस हिसाब से देखें तो कांग्रेस के लिए ये जीत किसी संजीवनी से कम नहीं है। पटेल की इस जीत ने पार्टी के अंदर एक उम्मीद जरूर जगाई है। कांग्रेस के लिए ये जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण साबित होगी क्योंकि कांग्रेस लंबे अरसे से बैकफुट पर चल रही थी। अहमद पटेल की जीत से कांग्रेस पार्टी को अपनी कमियों को दूर करने का एक अच्छा मौका मिल गया है। अगर कांग्रेस को आगामी चुनाव में जीत के सपने को साकार करना है तो उसे नींद से जागना होगा और पटेल की जीत से पार्टी को मिली इस ऊर्जा को कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना होगा। किसी ने ठीक ही कहा है कि छोटी छोटी जीत से ही बड़ी जीत का सपना साकार होता है। जीत के बाद कांग्रेस नेता और सोनिया गांधी के सलाहकार अहमद पटेल ने ट्वीट करते हुए कहा, सत्यमेव जयते। उन्होंने आगे लिखा, ये केवल मेरी जीत नहीं है, ये धन बल बाहुबल के धड़ल्ले से इस्तेमाल और राज्य मशीनरी के दुरुपयोग की हार है। उन्होंने कहा कि खुश हूं और अपनी पार्टी के नेतृत्व, अपने विधायकों और सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताना चाहता हूं। उन्होंने एक परिवार की तरह काम किया। ये एक मुश्किल चुनाव था जिसमें हमें जीत मिली। उन्होंने कहा कि बीजेपी की धमकी और दबाव के बाद भी मुझे वोट करने वाले हर एक विधायक का मैं धन्यवाद करता हूं। उन्होंने एक समावेशी भारत के लिए वोट किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मैन।